माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी की जो भी तैयारी कर रहा है, लास्ट 15 दिन या 16 दिन बचे हैं आपकी, और इसके बाद तो आपका पेपर ही है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आधे से लोग तो आप डरे हुए हो कि अभी क्या करूं मैं, या सिलेबस स्टिल भी मैं देख रहा हूँ लोगों का सिलेबस कवर नहीं है। ठीक है, और मैथ साइंस का स्कोर मैं आपका देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, तो मुझे भी पता लग रहा है कि क्या चल रहा है, कितना स्कोर बन रहा है। लास्ट 15 दिन में क्या करना है? देखो, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको ज्यादा टाइम तो दिया नहीं है। चंडीगढ़ में ना किसी भी पेपर में नहीं देते, वो सारे पेपरों में ऐसे ही करते हैं, एकदम से पेपर लेते हैं। तो अभी लास्ट के जो भी दिन बचे हैं, इनमें आपने क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना, वो एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, अभी भी कई बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सिलेबस ही कवर नहीं है आप लोगों का। अब मुझे पता ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस तो डालता हूँ आपको, उसमें ही पता लग जाता है कि अभी भी टेस्ट सीरीज कितने दे रहे हैं, कितने बच्चे मेरे से स्कोर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस अगर कवर नहीं है तो आप कब कवर करोगे? अब सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करो। अगर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ आप वही कवर कर लो। लास्ट के 15 दिन बचे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही कवर कर लो आप। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं, जैसे मैथ में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन वगैरह है। ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मत लीव करो, इनको कवर कर लो। सेम साइंस का है, और सेम एसएसटी वगैरह के। अब एनसीईआरटी की तरफ मत देखो, जो भी एनसीईआरटी की तरफ देखेगा इस टाइम वो सोचना आप रेस से बाहर हो। सेम टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोज वीडियोज देखना बंद कर लें। अब सिर्फ जो नोट्स दिए गए हैं आपको, या जिस भी टीचर के नोट्स आपके पास हैं, वो पढ़ लें, उसके अलावा मत पढ़ें। जो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, एसएसटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, या आपका और भी हो गया, उन सब में सिर्फ आप थ्योरी पढ़ ले। ठीक है, हिंदी भी देखने की, हिंदी तो पढ़ो ही मत, हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आसान डालता है हिंदी। सेम इंग्लिश में जो वन वर्ड हो गए, ये वो मैं हर एक क्लास में आपको वन वर्ड देता हूँ, और ईडीएम फ्रेज देता हूँ, और ठीक लेवल के देता हूँ, क्योंकि वो पेपर में यूके यू भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ लें। मैंने आपको इंटोनिम सिनोनिम दिए हैं, वो सारे पढ़ लें। अभी क्या करना है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिलेबस चाहे कवर है चाहे नहीं है, सिलेबस को छोड़ के आप या तो अपना टेस्ट सीरीज दे लें, कहीं पे हैं आपके पास। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन भी तो आपको अच्छे तरीके का चाहिए कि करना कैसे है। अब टेस्ट सीरीज दे के आप 2 घंटा सोल्यूशन के लिए ही लगा रहे हो, तो वो भी कोई बेनिफिट थोड़ी है। आपके पास टाइम पहले ही कम है, आपको सोल्यूशन फिर भी स्टिल समझ नहीं आ रहा, तो वो गलत है। और जिनको मैंने टेस्ट सीरीज दी है ना, अब जैसे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिलोजिज्म के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पेपर फोल्डिंग के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, अल्फाबेट सीरीज करा दी, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में डेली डालता हूँ, डाइस वाले क्वेश्चन में डेली डालता हूँ, है ना। और एनालॉगी वाले क्वेश्चन भी डालता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ उनमें से प्रैक्टिस कर ले। मेरे कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? मैंने 9 टेस्ट दे दिया आपको कल तक, 9 टेस्ट सीरीज मैंने दे दी है, 10वीं आज आ जाएगी। ठीक है, 9 टेस्ट में यूं लगाओ आप एवरेज 60 क्वेश्चन मान के चलोगे, किसी में 70 है, किसी में 75 भी है, किसी में कम भी है। 60 × 9 करो, 540, मतलब 550 के करीब मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। और रीजनिंग में तो हमेशा हर एक में ज्यादा कंटेंट दिया, 15-15 करके दिए, ज्यादा भी दे दिए हैं आपको। एनसीईआरटी के भी डाल देता हूँ मैं, सारे डाल देता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्वेश्चन देखो मैं खुद कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है, अब कल मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको, ये सर्कल है, तो ये कोड है ना, ये, एक सेकेंड, ये कोड है, तो ये जो एंगल सबटेंड करती है ना, जैसे ये एंगल है, ये लेट से 50 है, यही कोड अगर दूसरी जगह पे ऐसे एंगल सबटेंड करेगी, ये 50 होगा। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और यही कोड अगर सेंटर पे करेगी तो ये क्या होगा, 100 होगा, इसका डबल होता है। ठीक है ना, आपको ये सारी चीजें पता है। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने डाले हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, सेम वो के रेशियो वन वाला डाल दिया है अब, तो वो सारे देखो, सारे जितना मैंने कराया उतना भी प्रैक्टिस कर लो ना, लास्ट मोमेंट है। क्योंकि इस टाइम आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे वाला आएगा और कैसे करना है। तो अब मेरी टेस्ट सीरीज मैंने 550 के करीब तो क्वेश्चन आपको डाल दिए हैं, और 10 टेस्ट बचते हैं, तो उसमें अब क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के डाला करेंगे हम। ठीक है, कि डेली थोड़े और क्वेश्चन डालूं, और क्वेश्चन डालूं, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो सैटरडे संडे आएगा, आज आज एक टेस्ट सीरीज आएगी 10, फिर कल 11, सैटरडे संडे को 2-3 टेस्ट सीरीज भी डाल दूंगा मैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे तक आपकी 15-16 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए। उसके बाद डेली डेली की 2 और भी बचेंगी वो। तो अभी यार आप टेस्ट दो ना, क्यों नहीं दे रहे आप? आपको, आप खुद देख रहे हो कि मैं सिलेक्शन कितना तगड़ा करता हूँ, कि क्वेश्चन सिलेक्शन, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे आपका
जो मर्जी एसएसटी के भी जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनमें से पढ़ लो, टाइम कम है तो अपना एनर्जी वेस्ट मत करना, नहीं तो फिर अड़बड़ाहट में सब कुछ छूट जाएगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वैसे है पेपर में, नेगेटिव मार्किंग है तो आपने कट ऑफ क्या जा सकती है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी आपको मेरे को मैसेज करते हैं लोग, क्या जा सकती है। अगर पेपर आपका इजी आया ना, इजी, तो कट ऑफ इसके अराउंड रहेगी। और पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा मॉडरेट, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से और 110 के बीच में रहेगी फिर मॉडरेट में, मतलब एक्सपेक्टेड है। बाकी जब पेपर होगा यार, बिना पेपर में कैसे बता सकता हूँ, है ना। और नेगेटिव मार्किंग है तो आपने तुक्के मारने की नहीं मारने। तुक्के मारने का सीधा सा रूल होता है, अगर आपके 100 क्वेश्चन आपको ठीक लगते हैं कि वैसे 100 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 100 से ऊपर बोल रहा हूँ मैं, 110 वगैरह आपके समझ रहे हो कि हाँ मेरे को आता था इतने का, फिर आप तुक्के मार सकते हो, फिर चाहे 40 के 40 तुक्के मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो थोड़ा पॉजिटिव में जाएगा। बट आपके क्वेश्चन ही आपने 70-80 ठीक करे हैं, है ना, इस केस में भी तुक्के मार देना, क्योंकि आपको पता आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है। लेकिन जिसके जैसे 90 और 100 के बीच में जो अटेम्प्ट करेगा ना, वो तुक्के मत मारना, ठीक है, उससे आप नेगेटिव में जाओगे। तो ये तरीका होता है, या तो बिल्कुल आप रेस से बाहर हो तब मार दो, आपको पता है हमारा सिलेक्शन तो होना नहीं, या आप टॉप में हो तो भी मार सकते हो, आपको पता है कि 2-4 नंबर से मेरे को फर्क पड़ेगा नहीं, अगर 40 से 40 तुक्के मारूंगा 10 नंबर कटेंगे, ऐसी बात होती है, 40 मारना नहीं। बट मैंने बोला 110 से ज्यादा नंबर है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो आपको थोड़े बहुत लगते हैं कि ये आ सकते हैं, उनमें तुक्के मार देना, ये चीजें होती है नेगेटिव मार्किंग में। तो आप सिलेबस अभी कवर नहीं है, उसको अवॉइड कर दें, सारी चीजों को जो मैंने आपको बता दी। टेस्ट सीरीज डेली दें, ठीक है, डेली में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, डेली टेस्ट सीरीज दें। तो अभी लीव कर दें फालतू के चैप्टर, जो थ्योरी वाली चीजें, करंट अफेयर वगैरह लीव कर दें, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ठीक है, करंट अफेयर याद तब होती है जब बंदा 1 साल से पढ़ रहा है, 10 दिन में कोई करंट अफेयर याद नहीं होती, याद करोगे भूल जाओगे, डाटा इतना ज्यादा है कि आप भूल ही जाओगे। मैथ के सारे जितने चैप्टर्स कराए हैं उनके फॉर्मूले डेली याद कर लिया करो, ठीक है, वो फिर आपको एक एज देंगे बाकी लोगों से, क्योंकि मैथ में लोगों के नंबर नहीं बन रहे स्टिल, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ अभी, कहीं पे भी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपके अवेलेबल नहीं है। आपको जो सिलेबस ओरिएंटेड है, पेपर फोल्डिंग, कौन सी टेस्ट सीरीज है जिसमें पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, या जितने मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हों, नहीं है ना कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं। अब मैं ब्लड रिलेशन भी आपको जो पेपर में आएगा वो वाला कराता हूँ कि A+B को ये है, A-B वो है, और तरीका ही बताता हूँ कि कैसे करना है, इसको नहीं पढ़ना ज्यादा कि कैसे करना क्या नहीं करना। तो वो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है एक तरीके से। आपको देखो कम टाइम था, अब मैं आपको ये करने बैठता कि लो प्रॉफिट लॉस कराता हूँ मैं आपको, उससे बेटर मैं इसके क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि टाइम कम है, आप उस क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा लोगे। कल परसेंटेज के मैंने काफी क्वेश्चन डाले हैं, तो उसमें भी देख लो, वैसे परसेंटेज मैंने यूट्यूब पे कराया, वहां से भी देख लो, बाकी क्वेश्चन मैं डेली डाल ही रहा हूँ आप लोगों को, सरफेस एरिया वॉल्यूम के डाले हैं। तो लेवल हाई नहीं करना आपने, ये नहीं करना कि 12th लेवल का आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हो, या सेम आप ट्रिग्नोमेट्री 12th लेवल की पढ़ रहे हो, जब आपके सिलेबस में है ही नहीं, आप 12th वाली में जा क्यों रहे हो, अभी आपको यही नहीं पता कि 12th वाली कौन सी होती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने मैंने क्वेश्चन कराए आप उसी टाइप के क्वेश्चन करने आपने, उससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। लास्ट 15 दिन बचे हैं, तो टेस्ट सीरीज डेली दें, उसमें एनालाइज करेंगे कहाँ गलती रह रही है, उसी टाइप के क्वेश्चन आप खुद ढूंढ लें, और फालतू के क्वेश्चंस में मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ठीक है। जितने मैंने आपको एनसीईआरटी के मैथ साइंस के क्वेश्चन कराए हैं उतने कर लोगे, वो इनफ है, वैलिड इनफ है वो, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज में। कई बच्चे यार कूपन का बोलते हैं, कूपन दे दो टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट दे दो। पहले आप ये देखो कि वैल्यूएबल मटेरियल कितना है, कोर्स में मैंने डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट कोड आप भर लो, मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ आपको, ठीक है। और आज इसको थोड़ा मैं और दे दूंगा डिस्काउंट, कोर्स में दूंगा मैं डिस्काउंट आपको, ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा डिस्काउंट को, क्योंकि लास्ट 17 दिन आप जिसका जो रहता है वो जाके देख लें और कर लें। एनसीईआरटी मैथ साइंस मैंने उसमें पूरा कवर करा, सरफेस एरिया वॉल्यूम से लेकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर सब कुछ कवर करवाया। अब टेस्ट सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में कल मैंने बच्चों से पूछा जिसने टेस्ट सीरीज ली है, उनको यार मैथ में फिर भी दिक्कत है, कई बच्चों को दिक्कत है, तो मैं टेस्ट सीरीज में डिस्काउंट देने की बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की कुछ क्लासेस, जैसे ट्रायंगल वगैरह, लाइन एंगल 12, और ज्योमेट्री ज्योमेट्री, और आपका एक एपी तो आप सबको आता ही होगा, और कौन सा कर सकता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टेस्ट सीरीज वालों को भी डाल दूंगा मैं इसकी वीडियो, ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। मैं ये कर सकता हूँ, बस डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं ये चैप्टर्स आपको मैथ के इस टेस्ट सीरीज वालों में अपलोड कर दूंगा। हाँ, कोर्स पे डिस्काउंट दे दूंगा मैं, कोर्स पे तो ये कोड भर लेना, डिस्काउंट आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, और आप अपनी तैयारी करें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। स्कोर शेयर करा करो यार, सारे स्कोर शेयर करा करो, क्योंकि मुझे भी फिर अच्छा लगेगा ना कि यार हाँ ये बच्चे पढ़ के यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि टाइम कम है, यही मैनेज करना है। अभी जो हार मान गया वो बाहर है रेस से,
ठीक है, इस टाइम हार नहीं माननी और इस टाइम नया नहीं पढ़ना। मैं कुछ नया नहीं करवा रहा, जो मेरे से बेस्ट हो रहा है मैं आपको वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, बाकी किसी को कुछ भी डाउट है मैं सबका रिप्लाई दे देता हूँ टेलीग्राम पे। चाहे वो कोर्स खरीदा हो ना खरीदा हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना किसी को कुछ भी डाउट है बच्चे को।